हेलो, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्कॉलर्स पर। मेरा नाम अनीश शर्मा। हम पिछले वीडियो में हमने लॉगरिदम को लेके चल रहे हैं। लॉगरिदम पिछले 3 क्लास से चल रहा है, ठीक है। तो उन वीडियो को देखिए, लॉगरिदम आपको एकदम समझ में आया। बेस से पढ़ा रहे हैं, कोई ज़्यादा डीप नहीं जा रहे हैं, बेस उठा रहे हैं आप, जिससे कि क्वेश्चन कहीं आप फंसे नहीं, क्वेश्चन आपको एकदम सॉल्व करके आ जाए। तो लॉगरिदम क्या हमने पढ़ाया आपको है, नंबर सिस्टम चल रहा है। नंबर सिस्टम के अंदर हम लॉगरिदम पढ़ा रहे हैं। हमने डिजिट और नंबर के बारे में चर्चा की है, वो भी क्लास आप देखिए, 4-5 क्लास उसके ऊपर है। हमने फिर जो कोई अंक दिए होते हैं उसके ऊपर संख्या कितने प्रकार की संख्या बना सकते हैं, कैसे संख्या बना सकते हैं, कितनी संख्या बना सकते हैं, उसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाया, वो उनको भी आप देखिए। ऐसे क्वेश्चन छोटे क्वेश्चन हैं जो आपको एग्जाम में परेशान करता है, वो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। ऐसा नहीं कि वो टॉपिक पढ़ा जो आते नहीं, वो टॉपिक आते हैं, इसलिए उन टॉपिकों को हमने पढ़ाया। तो हम लॉगरिदम को भी पढ़ा रहे हैं क्योंकि स्टेट एग्जाम्स के अंदर लॉगरिदम आता है, ठीक है। यूपी के स्टेट एग्जाम, एमपी के स्टेट एग्जाम, एमपी पुलिस वगैरह, इन सब के अंदर क्या है, सीडीएस के अंदर ये क्वेश्चन आते हैं। तो हमारा मकसद है कि हम ओवरऑल कंपटीशन को लगभग हम इसके अंदर समाहित कर लें, मतलब लगभग इसको समेट लें इस क्लास के अंदर। तो हम इसलिए लॉगरिदम को लेके चल रहे हैं। एसएससी तो हम एकदम टारगेट है हमारा, एसएससी तो टारगेट है ही, पर लेकिन उसको भी हम लेके चलेंगे तो कंपटीशन भी इससे ही क्रैक हो जाए, सारे कंपटीशन वही चलेंगे। तो हम चलते आगे लॉगरिदम के। अगर चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पिछली वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उन वीडियो को जरूर देखिए। हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पे आपको पीडीएफ वगैरह मिलते रहेंगे, क्वेश्चन मिलते रहेंगे, करंट अफेयर्स वगैरह। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए और पढ़ाई को आगे लेके चलें और अच्छी तरीके से पढ़ाई करें। आज हम एक चीज़ देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि इसको किस तरीके से लिख सकते हैं। लॉग बेस ए पर अगर बी हो तो इसको हम लिख सकते हैं 1 log बेस बी पर ए हो, बेस बी पर ए हो। अगर इसको हम यहाँ पर ए बेस ए पर है और यहाँ पे वैल्यू बी है, अगर इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, बेस क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। इसके क्या हो जाएगा, बेस बी हो जाएगा। इसको इसके फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो इसको इस फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं हम कि log इक्वल टू लॉग इक्वल टू ए की बेस ए पे बी, तो लॉग यहाँ पे लिख सकते हैं बी, और लॉग अगर इसको ऊपर ले जाएं, अगर इस चीज़ को हम ऊपर ले जाएं तो ये भी तो चेंज हो सकता है, ये बेस कुछ भी हो यहाँ पर। अगर ये हम लिख सकते हैं तो आगे आप देखिए क्या होगा। पिछले मैंने आपको बताया, तो उस तरह को किस तरह से रख सकते हैं, हमें टर्म देखेंगे लॉग बेस बाई पर एक्स इंटू लॉग बेस जेड पर बाई इंटू लॉग एक्स पर जेड। इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, ठीक है, एक्स बेस एक्स पर जेड। तो इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसको हम अभी मैंने पिछले आपको बताया, उसको टर्म को तोड़ने के लिए क्या लिख सकते हैं, ये मैंने आपको बताया था, ये चीज़ देखिए आप, मैंने क्या बताया था आपको, लॉग ए की बेस बी हो तो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं लॉग बेस बी पर बेस कुछ भी हो लॉग ए। इस तरीके से लिख सकते हैं। जब इस तरीके से लिख सकते हैं तो इसको तोड़ देंगे इसी फॉर्म में। इस फॉर्म में तोड़ दें तो क्या लिखेंगे अपन, लॉग एक्स बटा लॉग बाई लॉग एक्स बटा लॉग बाई इंटू लॉग बाई बटा लॉग जेड। ये लिख सकते हैं इंटू लॉग जेड बटा लॉग एक्स। इस तरीके से ये कट गया, 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 इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ये सब आपस में क्या हो रहे हैं, कट रहे हैं, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। समझ में आ गया, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तुम्हें देखिए, एक बार देखिए कि लॉग बेस बाई पे एक्स इंटू लॉग बेस जेड पर बाई इंटू लॉग बेस एक्स पर जेड है। हमें पता है कि लॉग बेस ए पर बी हो तो इसको इस टर्म में लिख सकते हैं लॉग बी बटा लॉग ए। बेस चाहे कुछ भी हो, मान लिया बेस एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, तो बेस मान लिया, तो हमने इसको इसी फॉर्म में तोड़ा, लॉग एक्स बटा लॉग बाई इंटू लॉग बाई बटा लॉग जेड इंटू लॉग जेड बटा जो लॉग एक्स। जब हमने देखा सब चीज़ आपस के टर्म में क्या हो रही है, मल्टीपल है, आपस में क्या हो रहा है, कट रहा है। जब आपस में कट रहा है तो काट दिया, तो वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। समझ में आ गई आपको, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, निष्कर्ष। हम ये चीज़ हम बता रहे हैं आपको कि नंबर और डिजिट निकालने के लिए हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। लॉग के हम नंबर और डिजिट निकालने के लिए कैसे अप्लाई करेंगे। अब हमने यहाँ तक देख लिया, लॉग अगर ए इंटू बी इंटू सी है, लॉग ए इंटू बी इंटू सी है, तो इसको हम इस तरीके से ले सकते हैं, लॉग ए इंटू लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी लिख सकते हैं।
अगर log a इंटू बी इंटू सी है तो हम क्या लिख सकते हैं log a प्लस log b प्लस log c। अगर इस तरीके से सम के लिखी है तो क्या लिख सकते हैं log a इंटू बी इंटू सी लिख सकते हैं। अगर लिखिए हमने log, मान लिया बेस कुछ भी मान लो, हम log बेस मान लो b, log बेस हम कुछ भी मान लें, log बेस हमने मान लिया b, तो x बटा बाई, क्या कह रहा है x बटा बाई, log बेस b पर x बटा बाई है तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं log बेस b पर x माइनस log बेस b पर बाई। समझ में आ गया? किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर डिवाइड में है तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। एक चीज़ और लिखते हैं हम, अगर इस चीज़ को लिख सकते हैं तो ये चीज़ हम इस तरीके से लिख सकते हैं, तो हम एक चीज़ को इस तरीके से लिख सकते हैं log a इंटू बी, क्या लिख सकते हैं log a प्लस log b, ये लिख सकते हैं। समझने की कोशिश कीजिए, ये लिख सकते हैं हम। अगर हम इस चीज़ को इस तरीके से लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे c हटा दिया जाए तो log a प्लस log b रह जाएगा, तो हमने वही चीज़ यहाँ लिखी log a इंटू अगर b के फॉर्म में है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं log a प्लस log b लिख सकते हैं। और log डिवाइडेड के फॉर्म में है, बेस कुछ भी हो तो log b इंटू एक्स माइनस log b, log बेस b पे बाई, इस तरह से लिख सकते हैं। और log a इंटू b इंटू सी दिया हो तो log a प्लस log b प्लस log c हम ये भी लिख सकते हैं। इन चीज़ों को हम नंबर ऑफ डिजिट निकालने के लिए प्रयोग करेंगे। आप ध्यान से देखिए, ये चीज़ आप समझ में आ गई। अगर आपको एक चीज़ देते कोई कि 1 बटा log 2 की पावर 30, बेस 2 पर 30 है, प्लस 1 बटा log 30 है, प्लस 1 बटा log 5 पर बेस 5 पर 30 है। आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि log 30 पर 2, log बेस 3 पे 30, बेस 2 पे 30, log बेस 5 पर 30 है। और इस चीज़ को हम सॉल्व करें, हमने अभी आपको पढ़ाया कि अगर इस संख्या इस तरीके से दिखती है, संख्या अगर ऊपर लगे हैं तो ये पलट भी सकती है। क्या हो सकता है? पलट भी सकता है। अगर इसको हम ऊपर ले जाएं, इसी संख्या को अगर हम ऊपर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log बेस 30 पर 2, उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है कि बेस 2 पर 30 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा log बेस 30 पर 2, प्लस यहाँ पे हो जाएगा बेस 30 पर 3, क्या हो जाएगा बेस 30 पर 3, और यहाँ पे क्या हो, ये प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा log बेस 30 पर 5। समझ में आ गया? 1 अपॉन log बेस 30 पर बेस 2 पर 30 प्लस 1 अपॉन log बेस 3 पर 30 प्लस 1 अपॉन log बेस 5 पर 30। अगर इस चीज़ को हम ऊपर ले गए तो ये जस्ट उल्टा हो गया, तो क्या हो गया log बेस 30 पर 2 प्लस log बेस 30 पर 3 प्लस log बेस 30 पर 5। समझ में आ गया? ये चीज़ हो गई। अभी मैंने आपको बताया कि log a इंटू बी इंटू सी, ठीक है, log a इंटू बी इंटू सी इजकल टू क्या होता है log a प्लस log b प्लस log c यही बताया था। अगर इसके इक्वल ये हो सकता है तो इसके इक्वल ये नहीं हो सकता। समझ में आ गया? तो ये जो टर्म आ रही है किसके इक्वल आ रही है, इसके इक्वल आ रही है। अगर इसके इक्वल आ रही है इसकी वैल्यू क्या होती है, ये होती है, यानी कि log 30 पर क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 हो जाएगा, 15 30 हो जाएगा, कितने log 30 पर 30 हो जाएगा। तो वैल्यू क्या होती है इसकी, 1 होती है। हमें जानते हैं कि बेस इक्वल हो, बेस सेम हो तो इसका मान क्या होता है, 1 होता है। समझ में आ गया आपको? ये क्वेश्चन आपको एकदम समझ में आ जाना चाहिए। आगे समझने की कोशिश कीजिए हम क्या समझाना चाह रहे हैं। आपको नंबर डिजिट निकालने के लिए लॉग का प्रयोग करेंगे, मैंने आपको बताया था। नंबर डिजिट निकालने के हम क्या करेंगे, लॉग का प्रयोग करेंगे। तो हम एक चीज़ बताएं कि एक चीज़ दी हुई है, n नंबर दी हुआ है। क्या दिया है, n नंबर दिया है। क्या कह रहा है, अब बताइए मुझे, नंबर जो है n जो नंबर है उसमें कहाँ तक के कितने डिजिट होते हैं, n नंबर जो है वहाँ तक कितने डिजिट हैं। अगर 1 से हम 10 तक लिखें, 1 से अगर हम 10 तक लिखें तो इन दोनों के जो बीच में डिजिट हैं, कितने डिजिट हैं, 1। कितना डिजिट होता है, 1 डिजिट होता है। अगर हम 10 से संख्या स्टार्ट करें, 10 से अगर संख्या स्टार्ट करते हैं हम 100 तक, तो यहाँ पर कितने डिजिट होते हैं, 2 डिजिट होते हैं। कितने होते हैं, 2 डिजिट। यहाँ तक क्या होता है, 2 डिजिट होते हैं। अगर यहाँ 100 से स्टार्ट करते हैं 1000, तो यहाँ से यहाँ तक कितने डिजिट होते हैं, 3 डिजिट होते हैं। कितने डिजिट होते हैं, 3 डिजिट होते हैं, 3 डिजिट होते हैं। अगर इसी को हम ले जाएं यहाँ से यहाँ तक 3 डिजिट होते हैं,
अगर यहाँ से हम ऊपर ले जाएं 10,000 तक, तो यहाँ से यहाँ तक कितने होते हैं? 4 डिजिट होते हैं। कितने होते हैं? 4 डिजिट। एक यहाँ से 10,000 तक 4 डिजिट होता है। अगर इससे ऊपर जाए, 10,000 से भी ऊपर चले जाए 1 लाख तक, तो कितने होते हैं? 5 डिजिट। 1 लाख तक कितने होते हैं? 5 डिजिट होते हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि n नंबर जो दिए हैं, log n इक्वल टू क्या हो, किस फॉर्म में जाएंगे? 1 2 3 4 5 और 6। कितने अंक होते हैं? log n तक कितने अंक होते हैं? 1 से 10 तक 1 अंक होता है, उससे ऊपर 2 अंक होते हैं, उससे ऊपर 3 अंक होते हैं, 3 अंकों के होते हैं, उसके ऊपर क्या 4 अंकों के होते हैं, फिर क्या होते हैं? 5 अंकों के होते हैं। समझ जाएगा? कोई संख्या जा रही है, अगर 10,000 से ऊपर जा रही है तो क्या हो जाएगा? वो 5 अंकों की संख्या बन जाएगी। तो क्या हो जाएगा? डिजिट कितने? लॉग नंबर ऑफ डिजिट कितने हो जाएंगे? 6, 5 6 ऐसे चलता रहेगा नंबर। समझ में आ गया? नंबर यहाँ तक क्या हो जाएगा? चलता रहेगा। ये चीज़ समझ में नहीं आई तो आप देखिए किस तरीके से क्या कह रहे हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि संख्या इस तरीके से दी हूँ, उसके अंदर कितने कितने डिजिट होते हैं, कितने कितने डिजिट होते हैं। तो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कोई नंबर n है। क्या है? कोई नंबर n है, तो कितने अंकों का होगा? कितने अंकों का होगा? कितने अंकों का होगा यदि, कितने अंकों का होगा यदि उसकी log n वैल्यू 36.53 हो। ठीक है? कोई क्या कह रहा है? कोई नंबर n है और कितने अंकों का होगा यदि उसकी log n वैल्यू 36.53 हो। ठीक है? क्या हो? 36.53 हो। log n वैल्यू क्या हो? 36.53 हो। तो जब log n वैल्यू होती है, log n वैल्यू होती है, तो हम क्या करते हैं? पॉइंट के बाद के नंबर को हम नहीं लिखते, कोई धनात्मक इंटीगर होता है उसको हम ले लेते हैं। जो इंटीगर होता है उसको हम क्या कर लेते हैं? ले लेते हैं। मतलब पॉइंट के बाद की संख्या हम नहीं लेते। इंटीगर पार्ट को हम ले लेते हैं और पॉइंट के बाद को संख्या को, नंबर को हम नहीं लेते। अगर मान के चलो log n वैल्यू में क्या होता है? log n वैल्यू निकालने के लिए क्या होता है? अगर कोई इंटीगर 2 पॉइंट के बाद दी हो, 2 पॉइंट कुछ दिया हो, डॉट 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 XYZ कुछ भी दे दिया हो, log n वैल्यू में 2 पॉइंट के बाद XYZ कुछ भी दे दिया हो, तो उसके इंटीगर पार्ट में हम क्या कर देते हैं? +1 ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? +1 ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? उसकी log n वैल्यू में क्या होता है? उसके इंटीगर पार्ट में +1 n कर देते हैं। ठीक है? क्या कर देते हैं? +1 n कर देते हैं, यानी कि उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? 3 हो जाती है। यानी कि नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं? 3 है। कितने नंबर ऑफ डिजिट? 3 है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं हम कि log n वैल्यू है 36 है, 36 है। इसके इंटीगर पार्ट हमने ले लिया। इंटीगर पार्ट कितना है? 36। इंटीगर पार्ट कितना है? बाद की संख्या कितनी? 53 है, 53 है, 36.53 है। तो इंटीगर पार्ट हमने ले लिया तो कितना हो गया? 36। 36 में प्लस हम एक ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 37। अगर आपसे कोई पूछे कि कोई नंबर n है, कितने अंकों का होगा? यदि log n वैल्यू उसकी 36.5 है, अगर log n वैल्यू इतनी है तो उसमें जो नंबर ऑफ डिजिट होंगे वो कितने होंगे? 37 होंगे। नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे? 37 अंक होंगे। कितने होंगे? 37 अंक होंगे। कितने अंकों का होगा? तो 37 अंकों का होगा। क्या कह रहा है? कोई नंबर n है तो कितने अंकों का होगा यदि log n वैल्यू उसकी 36.53 है। अगर 36.53 है तो उसके अगर कोई वैल्यू 2.5 दिया, अगर 2.6 दिया, उसमें उसके इंटीगर पार्ट में एक ऐड कर देंगे तो उसके नंबर ऑफ डिजिट निकल आएंगे। कितने अंकों की होगी वो नंबर ऑफ डिजिट निकल आएंगे। तो हमने बताया कि अगर 36.53 है तो log n वैल्यू 36.53 है। log n वैल्यू हम अभी आपको बताते हैं क्या होता है। log n वैल्यू क्या चीज़ होती है? ठीक है? तो वो हम आपको बताएंगे log n वैल्यू। तो log n वैल्यू अगर 36.53 है तो कह रहा है कि कितने अंकों का होगा? तो कितने? 37 अंक होंगे। कितने होंगे? 37 अंक होंगे। समझ में आ गया? 37 अंक होंगे। नेक्स्ट देखते हैं अपन आगे। तो आप एक चीज़ समझ लीजिए इसमें, हम log n वैल्यू बताते हैं क्या है। अगर कोई नंबर है, अगर कोई नंबर n है और उसकी log n वैल्यू यानी log n इक्वल टू 648.1253 है। तो जो n है कितने अंकों की संख्या होगी?
जो n है कितने अंकों की संख्या होगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ लीजिए, क्वेश्चन एकदम समझ लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा होगी, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर कोई n नंबर दिया है, उसकी log n वैल्यू दी हुई है, log n वैल्यू क्या दी है 4648.1253 है, तो जो नंबर है वो कितने अंकों का होगा। समझ आया, तो नंबर कितने अंकों का, तो हमने आपको बताया कि इंटीगर पार्ट में क्या कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे। कितने अंकों का होगा, 649 अंकों का। तो कितने अंकों का होगा, 649 अंकों का होगा। हमने आपको बताया कि इंटीगर पार्ट में क्या कर देंगे, +1 ऐड कर देंगे। तो इंटीगर पार्ट कितने दिया, 648 + 1 कर दिया, इक्वल टू क्या आ गया, 649 आ गया। यानी कि इंटीगर पार्ट में क्या कर देंगे, हम 1 ऐड कर देंगे। तो इंटीगर पार्ट क्या दिया है, 648 दिया है। यानी कि इस वाले में नहीं, इस वाले पॉइंट से पहले, पॉइंट के बाद में हम नहीं ऐड करेंगे, पॉइंट से पहले वाले में क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ डिजिट निकल आएंगे। यानी कि कोई नंबर दिया है, उसकी log n वैल्यू दी है, तो उसमें क्या करेंगे, उसकी नंबर ऑफ डिजिट निकालेंगे। नंबर ऑफ डिजिट निकालेंगे 649, यानी कि उसमें कितने अंक होंगे, 649 अंक होंगे। समझ में आ गया आपको, 649 अंक होंगे। नंबर ऑफ डिजिट निकालने के लिए, यानी कि नंबर ऑफ डिजिट निकालने के लिए क्या करेंगे, इंटीगर पार्ट ऑफ log n वैल्यू +1 कर देंगे, तो हमें नंबर ऑफ डिजिट क्या होंगे, मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे, नंबर ऑफ डिजिट मिल जाएंगे। यानी x +1 कर दें, यानी कि x को इंटीगर पार्ट मान लें, उसमें 1 ऐड कर दें, तो क्या हो जाएगा, वैल्यू हमारी निकल जाएगी। यानी कि log n वैल्यू निकल आएगी, अंकों की संख्या निकल आएगी। उसमें कितने डिजिट होंगे ये भी हमें निकल आएगा। आगे चलते हैं, समझ आएगा। log n वैल्यू जो दी है, log n वैल्यू जो दी है 27.3874, ये log n वैल्यू दी है। तो कह रहा है इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे। तो हमें पता है कि इंटीगर पार्ट जो होता है, यानी log n वैल्यू का जो इंटीगर पार्ट होता है, उससे एक अधिक उसमें क्या होता है, डिजिट होता है। क्या होता है, अगर इंटीगर log n वैल्यू का जो इंटीगर पार्ट होता है, उसके एक अधिक क्या होता है, log n वैल्यू होती है, उसके इंटीगर पार्ट से एक अधिक क्या होता है, नंबर ऑफ डिजिट होते हैं। यानी कि इसकी इंटीगर वैल्यू कितनी है, 27 है। तो 27 + 1 कर दिया तो कितना होगा, 28 हो जाएगा। यानी कि उस जो नंबर होगा उसमें 28 डिजिट होंगे। कितने होंगे, 28 डिजिट होंगे। हम क्या करेंगे, 10 की बेस वैल्यू आपको लिखा देते हैं लॉग में। 10 की बेस वैल्यू हम लिखा देते हैं लॉग, ठीक है। 10 की बेस वैल्यू हम आपको लिखा देते हैं, आप पॉइंट नोट आउट कर लीजिए, ठीक है। 10 की बेस वैल्यू लिखा लेते हैं। 10 की बेस वैल्यू देखिए, ये क्या आ जाएगा, log बेस 10 इक्वल टू क्या होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर 1 हो, तो क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर log बेस 10 की वैल्यू 1 हो, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। अगर यहाँ पर log 2 हो, समझ लिया, यहाँ पर log 2 हो, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0.301। अगर यहाँ पर 3 हो, इसकी वैल्यू क्या होगी, 0.477। अगर यहाँ पे 4 हो, इसकी वैल्यू क्या होगी, 0.602, ठीक है। log बेस 10 लिखा रहा हूँ मैं, log बेस 10 लिखा रहा हूँ। यहाँ पे 1 2 3 4, यानी कि कितने हो गए, 0.62 हो गए। यानी यहाँ पे 5 हो, क्या हो, 5 हो, यानी log बेस 10 की वैल्यू 5 हो, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी 0.698, 698 क्या होगी, 698 होगी। अगर यहाँ पर 6 हो, तो कितना हो जाएगा, 0.778। 7 हो, इसके 0.845। अगर यहाँ पर 8 हो, तो 0.903। अगर 9 हो, तो क्या हो जाएगा, 0.954 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 10 हो, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। समझ लीजिए, ये क्या है, log बेस 10 की वैल्यू है। क्या है, log बेस 10 की वैल्यू है। अब इस पॉइंट नोट आउट कर लीजिए, पॉइंट नोट करके क्या कह रहा है, log बेस 10 1 हो तो क्या होता है, 0 होता है। अगर 2 हो तो 0.301 होता है। 3 हो तो 0.477 होता है। अगर 4 हो तो 0.602 होता है। अगर 5 हो तो 0.698 होता है। अगर 6 हो तो 0.778 होता है। अगर 7 हो तो 0.845 होता है। अगर 8 हो तो 0.903 होता है। अगर 9 हो तो 0.954 होता है। और 10 हो तो क्या होता है, 1 होता है। log बेस 10 की वैल्यू 1 होती है। समझ में आ गया, ये चीज़ आपको समझ में है, पॉइंट लेकर लीजिए इसको,
लिख लीजिए अच्छी तरीके से, समझ में आएगा, लिख लीजिए, आगे चलते हैं। ठीक है, समझ में आएगा। तो कुछ देखते हैं कि लॉग यानी कि log 4 हो, बेस वैल्यू 10 है। ठीक, तो क्या करें, इसके मान बताइए। तो इसके मान हम निकाल लेंगे, अगर इसको हम 2 का कर दें, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि इसको आगे लिख सकते हैं log 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, log 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर 10 की बेस वैल्यू पे चलेंगे क्वेश्चन से, हम 10 की वैल्यू बेस वैल्यू लेके चलेंगे, तो इसका क्या हो सकता है, log 2 हो सकता है। तो समझ में आ गया। तो इस चीज़ को हम यहाँ लिख लेंगे, इस चीज़ को हम लिखेंगे क्या, इसको हम लिख सकते हैं 2 log 2 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, log 2 लिख सकते हैं। log 2 की 10 वैल्यू क्या होती है, इंटू 0.301 होती है। कितनी होती है, 0.301 होती है। ये वैल्यू याद कर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.602 हो जाएगा, 0.602 हो जाएगा। समझ में आ गया आप, क्या हो जाएगा, 602 हो जाएगा। समझ में आ गया। देख लेते हैं, अगर log 9 दिया, कितना दिया हो, log 9 दिया हो, तो यहाँ पर log 9 है तो हम क्या ले सकते हैं, इसको हम क्या ले सकते हैं, बेस 10 पर है तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं log, अगर बेस 10 है तो क्या लिख सकते हैं, देखो 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और इसको लिख सकते हैं 2 आगे आ जाएगा, हमने पीछे पढ़ा है, तो 2 log 3 हो जाएगा, 2 log 3 हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या होती है, 2 इंटू बेस 10 पर इसकी वैल्यू क्या होती है, 0.477 होती है, 0.477 होती है। इसका मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कितना बचा, दुनिया 7 14, कितना 14 15 1 दुनिया 8 और 1 9.0 यानी 0.954 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0.954 हो जाएगा। समझ में आ गया। अगर इस तरीके से हो तो हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्या हो गया, अगर log बेस वैल्यू 10 है तो अगर इसको हम इस तरीके तोड़ दें, तो तोड़ दिया तो हमने क्या किया, हमें पता है तोड़ने पर ये जो पावर वाली होती है तो आगे आ जाती है। हमने क्या किया, 2 log 2 हो गया, 2 log 2 हो गया, तो log 2 की जो वैल्यू है 0.301 है, 0.301 है, तो हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 0.602 आ गया। ऐसे हमने देखा log बेस 10 पर 9 है, तो हमने देखा कि 9 को हम क्या कर सकते हैं, 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर स्क्वायर हम आगे लिख दें 2 इंटू log 3, तो log 3 आ गया, तो log 3 की वैल्यू क्या होती है, 0.477 होती है, 0.477 होती है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो कितना 0.954 आ गया। log 10 बेस की वैल्यू हमने आपको लिखवाई पीछे, उनको जरूर याद कर लेने के बाद कंठस्थ कर लेना आपको, इस तरीके से कंठस्थ कर लो, इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, कंठस्थ कर लो, सॉल्व हो जाए। ठीक है, समझ में आएगा। नेक्स्ट चलते हैं। आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि log 6 बेस 10 पर क्या है, 6 है, log बेस 10 पर क्या है, 6 है, बेस वैल्यू 10 ही चलेगा, यानी कि क्या log 6 है। तो log 6 है, तो log 6 को हम क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, 2 3 2 3 6। अगर हम इसको देखें तो log 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, बेस कुछ भी हो, ठीक है, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। अगर इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं तो हमने एक चीज़ और पढ़ी थी कि log a इंटू बी इजकल टू क्या होगा, log a प्लस log b होगा। ये हमने पढ़ी थी। जब हमने ये पढ़ी थी, इस फॉर्म को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि हम इस चीज़ को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, log 2 प्लस log 3 लिख सकते हैं, log 2 प्लस log 3 लिख सकते हैं। अब log 2 की वैल्यू और log 3 की log वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, उनको ऐड कर देंगे, यानी कि 0.301 प्लस 0.477। अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें तो 7 और 1 8 7 4 और 3 7.0, यानी कितना आ गया, 778 आ गया, 0.778 आ गया। इसकी वैल्यू क्या होगी, log 6 की वैल्यू क्या होगी, 0.778 होगी। ठीक है, एक तो ये तरीका है, 0.778 होगी, या फिर log 6 को सीधा ही तोड़ सकते थे तो भी उसकी वैल्यू 0.778 आती। समझ में आ गया यहाँ तक इस चीज़ को, ये चीज़ समझ में आ गई आपको। ठीक है, तो हम log वैल्यू कैसे रख के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके। अब एक चीज़ और देखते हैं, log 8 है, log 8 को हम क्या रख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, log 2 की पावर 3 ले सकते हैं, यानी कि इसको आगे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 log 2 हो जाएगा। तो 3 इंटू log 2 की वैल्यू क्या होती है, 0.301। इसका अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 3 एकम 3 0 3 तरह 9.0, यानी कि 903 हो जाएगा। यानी कि log 8 की वैल्यू क्या होती है, 903 होती है।
log 8 की वैल्यू क्या होती है, 903 होती है। और हम कह सकते हैं log बेस 10 पर 8 की वैल्यू क्या होगी, log 8 की वैल्यू क्या होगी बेस 10 पर, log बेस 10 पर 8 की वैल्यू क्या होगी, 903 होगी। समझ में आ गया। एक चीज़ और देख लेते, सॉल्व करने के 100 तरीके हैं, एकदम सॉल्व करना चाहिए हमें, एकदम चीज़ समझ में, पिछली चीज़ें रिकनसाइल हो रही हैं। आप जो पिछली चीज़ें हैं ना, वो चीज़ें आपको यहाँ पर दोहरा के मिलेंगी। वो चीज़ें हम पढ़ चुके हैं पीछे, जो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं लॉगरिथम को, वही लॉगरिथम यहाँ पे अप्लाई होगा। ठीक है, तो हम देखेंगे अगर log 5 हो, log क्या हो 5 हो, बेस 10 पर है, log 5 हो, तो हम समझ सकते हैं बेस 10 पर log 5 है, तो हम इसी को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। या तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें कि log 5 की वैल्यू हमें याद हो, या तो हम डायरेक्ट पुट कर दें कि log 5 की वैल्यू हमें याद हो। अगर हम log बेस 10 पर log 5 की वैल्यू हमें याद नहीं है, बेस 10 पर log 5 की वैल्यू हमें याद नहीं है, तो हम इसको तोड़ सकते हैं। किस तरीके से तोड़ सकते हैं कि अगर हम log इस तरीके से तोड़ सकते हैं, log होता तो 5 जो होती है कितना होता है, 10/2 में फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि 10 में अगर 2 का डिवाइड दे दें तो क्या हो जाएगा, 5 ही आ जाएगा, तो log 5 ही आ जाएगा। अगर वो चीज़ आ जाएगी तो हम क्या करें, log 10 पर बेस 2 हो तो हम क्या करें, इसको डिवाइड करें तो 5 आ जाएगा। अब इस चीज़ को, इस टर्म को इस तरीके से लिख सकते हैं, जब ये टर्म आ जाती है तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, हमने एक चीज़ पढ़ी थी, इस टर्म में आ जाती है कि log 10 माइनस log 2, समझ में आ गया, log 10 माइनस log 2, ये कहाँ से आया, ये चीज़ यहाँ से आई, log a/b इक्वल टू वैल्यू x पर इक्वल टू क्या होता है, log a माइनस log b, log a माइनस log b। मैंने आपको ये चीज़ आपको बताई थी। अब log 10 पर log 10 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, log 2 की वैल्यू क्या होती है, 0.301 होती है। अब 1 में से 0.301 चला जाए, 1 में से 0.301 चला जाए, माइनस हो जाए तो कितना बचेगा, 699 पॉइंट, यानी कितना बचेगा, 0.699 बचेगा। ये log 5 की वैल्यू है। चलो यहाँ लिख लेते हैं, 2 की पावर 10 है, तो कह रहे हैं नंबर ऑफ डिजिट बताइए, 2 की पावर 10 है तो नंबर ऑफ डिजिट बताइए, 2 की पावर 10 है, तो इसको हम लिख सकते हैं log बेस 10 पर 2 की पावर 10, log बेस 10 पर 2 की पावर 10। अगर log बेस 10 पर 2 की पावर 10 है तो 10 को हम आगे ले लेंगे। ठीक है, 2 की पावर 10 पर log 10 को इस तरह सकते हैं, अगर 10 को हम इधर ले आए क्या हो जाएगा, 10 log 10 log बेस 10 पर 2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 2 हो जाएगी, बेस 10 पर 2 हो जाएगा। तो ये जो log 2 है, 10 इंटू log 2 की वैल्यू हमें मालूम है क्या होता है, 0.301 होता है। log 2 की वैल्यू क्या होती है, 0.301 होती है। अगर log बेस 10 की वैल्यू 0.301 होती है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना, 3.01 आ जाएगा, 3.01 आ जाएगा। तो 3 अगर 01 आया तो हमें नंबर ऑफ डिजिट निकालने के लिए हमने क्या बताया था कि अगर नंबर ऑफ वैल्यू के इंटीगर पार्ट में +1 ऐड कर दें तो उसके नंबर ऑफ डिजिट निकल आएंगे। यानी कि अगर 2 की पावर 10 होगी तो उसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे, 4 होंगे। समझ में आ गया, 2 की पावर 10 है तो उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे, 4 होंगे। और नंबर ऑफ डिजिट 4 ही क्यों होंगे, हमने आपको बताया था कि अगर नंबर ऑफ वैल्यू हमारे पास आ जाए, नंबर लॉग एन वैल्यू हमारे पास आ जाए तो उसके इंटीगर पार्ट में +1 ऐड कर देंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, निकल आएगी, यानी कि नंबर ऑफ डिजिट निकल आएंगे। तो कितने निकल आए, 4 निकल आए। तो यहाँ पे कितने निकल आए, 4 निकल आए। सेशन यहीं पे खत्म करते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो गया है। वीडियो कैसा लग रहा है आपको हमें ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो लोग अभी 1-2 क्लास और चलेगा, फिर हम लोग को ख़त्म कर लेंगे, उसके बाद हम नई क्लास नया टॉपिक उठाएंगे। ठीक है, समझ में आएगा। तो हम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, एकदम बढ़िया हाई होकर। ठीक, थैंक, धन्यवाद।